Students, welcome to Magnum IS. Today we'll start question beyond 35. Okay? I think हम लोगों ने 35 क्वेश्चन नंबर तक कर लिया था, लेकिन हम लोग वापस से 35 करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है. Which amongst the following place was not the center of revolution of 1857? ठीक है, तो इसमें कौन सा 1857 का सेंटर नहीं था? तो ये जयपुर था. हम लोगों ने ये कर लिया था. अहुआ तो हम लोग अहुआ तो था ही. अहुआ तो था इससे पीछे ठाकुर कुशल सिंह अहुआ, क्वेश्चन नंबर 34 का, जिसमें ये क्वेश्चन था, क्या नाम है, हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ ब्रिटिश. और जोधपुर के कंबाइंड आर्मी किसने रहा था? कुशल सिंह अहुआ ने. ठीक है, तो ये अहुआ शायद जगह का नाम भी रहा होगा, तो ये तो था ही. ठीक. हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1857? तो उसका जो ऑप्शन है, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान एंड माखनलाल चतुर्वेदी. तो इसका जो सही आंसर है वो है शहादत खान. ठीक. नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमादुल्ला, मौलाना फाजी ए हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली खान. तो इसका जो सही आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह. 38. द रिवोल्ट ऑफ 1857 was witnessed by the poet. किस पोएट ने 1857 के रिवोल्ट को देखा था? तो इसका गालिब. ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39. ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोएट मिर्जा गालिब वाज. ये ओरिजिनल रेजिडेंस कहाँ के थे? इनकी ओरिजिनल रेजिडेंस कहाँ पे था? ठीक है, तो आगरा के थे. ये मिर्जा गालिब कहाँ के थे? आगरा के. ये यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, यूपी पीसीएस के यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है. ये आगरा के थे. तो और एक कोई और था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, अकबर के ही समय में थे. नाम नहीं याद आ पा रहा है मुझे. तो वो सीतापुर से बिलोंग करते थे. उनका नाम आप बताइएगा कौन थे वो. ठीक है. नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857? तात्या टोपे तो थे ही. रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह नहीं थे. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857? बेगम हजरत महल लखनऊ से थी. कुंवर सिंह बिहार से थे, जगदीशपुर. और मौलवी अहमदुल्ला शाह भी थे. उधम सिंह नहीं थे. ये तो आगे चल के आएंगे भी, ये तो थे ही नहीं. विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग 1857 फ्रीडम मूवमेंट? ठीक है, तो किस डायनेस्टी ने ज़्यादा सपोर्ट किया था? लोधीज ऑफ रामगढ़, भोसलेज ऑफ नागपुर, होलकर ऑफ इंदौर, या फिर सिंधिया ऑफ ग्वालियर? किसने सपोर्ट किया था? सिंधिया ऑफ ग्वालियर ने. ठीक है. नेक्स्ट, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया अपोज द रिवोल्ट ऑफ 1857? नहीं. सपोर्टेड? नहीं. रिमेन न्यूट्रल? न्यूट्रल रहते. ठीक है, 43 का सी नंबर. ठीक. ओके. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44. Which one of the following territories was not affected by the revolt of 1857? कौन सी टेरिटरी अफेक्ट नहीं हुई थी? Which not affected. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है चित्तौड़. ठीक. Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. गवर्नर जनरल कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे. ठीक. हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपाही म्यूटिनी? सिपाही म्यूटिनी या फिर 1857 एक ही क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसका भी कैनिंग ही होंगे. नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ 1857 हु वॉज द ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर एट द बैरकपुर? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. इसको आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर देंगे. तो इसका ऑप्शन होगा हेरसे. हेरसे. ठीक. मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग भी हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 48. हु हैज़ मेड अलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857? तो कौन बना सकता है, आप बताइए. जो वायसराय कैनिंग थे, तो यही बनाएंगे ना. हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के समय में
ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन था? पामस्ट्रन थे। कौन थे? पामस्ट्रन। Who was the नहीं, what was the main cause of the failure of revolt of 1857? Lack of Hindu Muslim unity. ये तो नहीं था। Its effect was within limited area. नहीं, ज़्यादा जगह पे भी था। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, कुछ लैंडलॉर्ड्स ने पार्टिसिपेट भी किया था। तो इसका लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी मेन कॉज था। लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी मेन कॉज था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज, पहला फ्रीडम स्ट्रगल क्यों फेल हुआ था? देयर वॉज अ लैकनेस ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पज इन सिपॉयज, जनरली नेटिव किंग सपोर्टेड द ब्रिटिश, या फिर ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर equipped and organized rather than Indians, या फिर all of the above। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, all of the above। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52। द ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट बिकॉज द लोकल राजपूत रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट रेवोल्यूशनरी। ऑप्शन बी, the educated middle class supported the British. Option C, the soldiers in cantonments were not prepared to accept leadership of revolution from outside Rajasthan. Option D, the newspaper could not project the true aim of revolution. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोकल राजपूत रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट रेवोल्यूशनरी। अगर वो सपोर्ट करते तो ये सप्रेस नहीं कर पाते होते इंग्लिश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। Who called the revolution of 1857 a conspiracy? किसने कहा कि एक कॉन्स्पिरेसी है? तो जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर, या सर जॉन के, या सर जॉन लॉरेंस, या टी आर होम्स। तो ये जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा ये कॉन्स्पिरेसी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से है क्योंकि ये भी रिसेंट में रिपीट हुआ नहीं है कभी। 1995 का है, ये रिपीट भी हो सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54। मॉडर्न हिस्टोरियन who called revolt of 1857 as the first independence of war? आरसी मजूमदार, एसएन सेन, वीडी सावरकर, या अशोक मेहता। किसने कहा है? तो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑफ ऑन द कॉजेज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज सैयद अहमद खान, वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या सही आंसर होगा? सैयद अहमद खान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नीदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज एसोसिएटेड विद। ये हमें लगता है आपको आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आरसी मजूमदार। ठीक है। Who was the prominent Indian historian who did not accepted 1857 revolution as a revolution? तो किसने नहीं एक्सेप्ट किया था? ताराचंद, एसएन सेन, सावरकर, या फिर आरसी मजूमदार। अभी हम लोगों ने पीछे जो क्वेश्चन देखा है लगभग लगभग ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ये भी आरसी मजूमदार ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। मैच द लिस्ट फर्स्ट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड देयर एरियाज ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं। बख्श खान, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह और नाना साहब। तो जो कुंवर सिंह का हो जाएगा वो हो जाएगा आरा जगदीशपुर, ये वाला रीजन हो जाएगा। एक का हो जाएगा तीसरा। नाना साहब का हो जाएगा कानपुर, डी का हो जाएगा दूसरा। मौलवी अहमदुल्ला और बख्श खान, तो मौलवी अहमदुल्ला का कौन सा होगा और बख्श खान का क्या होगा? कौन का? आरा हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली और अवध बचा हुआ है। तो हम लोग पहले कोड देखते हैं। 3 सी का 32 होना चाहिए लास्ट में। 32 इसी में है। तो सी का हो जाएगा ए का चौथा हो जाएगा और बी का पहला। ए का चौथा हो जाएगा। बख्श खान कहाँ पे है? दिल्ली में है। और बी का पहला हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग का क्या सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 का सी सही आंसर है। ठीक है, यही सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट। अब इसको फिर से साथ मिलाना होगा। झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद।
कानपुर का तो हो जाएगा अजीमुल्ला खान यहाँ पे लगाते हैं कानपुर का, क्योंकि तात्या टोपे के वो थे, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा ही था पिछले लेक्चर में, हालांकि हम लोगों ने पढ़ा था। तो दूसरे का हो जाएगा सी हो जाएगा, इनका सी का या फिर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, ये तो पता ही है आपको, तो बी का हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और फैज़ाबाद से कौन था? मौलवी अहमदुल्ला खान या फिर अहमद शाह। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, ये तो चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो अहमद शाह डी का पहला हो जाएगा। ठीक, तो 4321, ठीक है, देखते हैं कौन सा कोड 4321 है। 59 में 4321 कौन सा कोड है? ठीक है, 4321 पहला ही है, तो ये पहला ही हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, जितना आता है उतना कर दीजिए, फिर बाद में देख लीजिए उस कोड में है कि नहीं है, बस यही एक तरीका ही होता है। इसमें नेम ऑफ द रेवोल्यूशनरीज और प्लेस, ये भी वही है, नाना साहब कानपुर। ठीक है, तो ए का तो हो जाएगा दूसरा। ठीक, और आगे देखते हैं हम लोग, लखनऊ में मौलवी मनीराम दत्ता असम के थे, यहाँ पे असम है, हाँ, मनीराम दत्ता भी असम के थे, तो ये भी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, तो डी का हो जाएगा चौथा। ठीक है, और मैं मौलवी अहमदुल्ला, ये कहाँ पे थे? और नवाब हामिद अली खान। अभी हम लोगों ने मौलवी अहमदुल्ला कहाँ पर लगाया? अजीमुल्ला खान को लगाया था हम लोगों ने, कहाँ पे? दूसरा, कानपुर में अजीमुल्ला खान को लगाया था। तो अहमदुल्ला खान कहाँ पे हो सकते हैं? क्या बचा? असम हो चुका है, और देखें ए का दूसरा और डी का चौथा, ए का दूसरा डी का चौथा, ये एक ही में है, तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। तो बी का पहला हो जाएगा और सी का तीसरा हो जाएगा। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। Consider the following statement. The first war of independence in 1857 failed to secure freedom from the British government. एक तो ये assertion ये है, तो ये क्या है? क्या ये सही है? The first war of independence in 1857 failed to secure freedom from the British government. फ्रीडम तो पूरी तरीके से तो नहीं ले पाया था, तो एक तरीके से तो ये सही ही है। द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स of important states shied away from the struggle. तो क्या ये भी सही है? सही तो ये भी है, और इसी वजह से वो फ्रीडम भी नहीं ले पाए, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, इसी वजह से 1857 सक्सेस नहीं हुआ और उनको फ्रीडम नहीं मिली, हम लोग को नहीं मिली। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक, तो अगर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, दोनों क्वेश्चन को पढ़िए, और यहाँ पे हम लोग फ्रीडम नहीं ले पाए क्योंकि बहुत सारे लीडर्स ने हमको सपोर्ट नहीं किया, तो इस वजह से ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? एग्रीकल्चरल लेबर, साहूकार, फार्मर्स या फिर लैंडलॉर्ड्स। अब इसमें से हम लोग को ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ओनली 2 और 4, लैंडलॉर्ड्स ने नहीं किया था और एग्रीकल्चरल लेबर्स ने नहीं किया था। ठीक है, Which part of Bihar was unaffected during the revolt of 1857? देखिए, आरा में तो वो थे, कुंवर सिंह ही थे। ठीक है, तो तीसरा तो अनअफेक्टेड नहीं है। इसमें देखिए तीसरे किस में है, तो तीसरा ये एक ही में है, तो हम लोग एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, तो ये डी तो नहीं होगा। ठीक है, तो और कौन कौन सा है? दानापुर में भी रिवोल्ट हुआ था, ये भी नहीं है, यानी पहला जिसमें है, पहला तो किसी में नहीं है। मुजफ्फरपुर, मुंगेर, और मुजफ्फरपुर और मुंगेर में भी हुआ था, और मुंगेर में तो कोई हड़ताल हुई थी यार, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, और मुजफ्फरपुर में भी हुआ था। तो अनअफेक्टेड कौन सा था? नहीं, ओ आई एम सो सॉरी गाइस, पटना और मुजफ्फरपुर में हुआ था, मुंगेर में नहीं हुआ था। मुंगेर एक अनअफेक्टेड एरिया था, तो इसका सही आंसर जो होगा ओनली 5। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 5, यानी बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर लॉस्ट देयर लाइव एट लखनऊ? जनरल निकोलसन, जनरल नील, या मेजर हैवलॉक, या फिर सर हेनरी लॉरेंस। तो इसमें से कितने ऑप्शन सही हैं ये बताना है हम लोग को। ठीक है, तो इसमें से कितने ऑप्शन सही हैं? 2, 3 एंड 4। ठीक, नेक्स्ट
नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, what was ever the object या objects of Queen Victoria's proclamation to disclaim any intention to annex the Indian states, to place the Indian administration under the British crown, to regulate East India Company's trade with India? तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तीसरा तो नहीं होगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दिया ना पूरी तरीके से, तो 1 और 2 होगा बस, ठीक है, 1 और 2। ओके, तो गाइज मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी सजेशन आपको लगे कि इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है तो आप प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और ऐसे ही आप बने रहिए। बाकी सब्सक्राइब करना या लाइक करना आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच गाइज।